उन लोगों ने मेरे भाई के साथ बहुत बुरा किया है। अब हम भी चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, इतनी सजा इन्हें मिले कि इनकी रूह काम जाए, जैसे इन्होंने हमारे भाई के साथ किया। मुंह नहीं विखाया गया साढ़े भाई दा, सानू साढ़े भाई दा मुंह भी। साडा भाई सी सानू तो बस इंसाफ चाहिए अपने भाई दा। आपको सब्र दे, हौसला दे, हिम्मत दे आप लोगों को। वो सफाक लोग कहते हैं जो मुलजिम पकड़ा गया कि जी मेरी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुक था, मैंने तो इसलिए मारा। आप माँ हैं, माँ से ज्यादा औलाद को कोई नहीं जानता। नहीं, मैनू सब पता है। उस जेड़ा अपनी बीवी ते इल्जाम लांदा पिया ना, उसके 5 बच्चे, 5 बच्चों की माँ है। अच्छा। हाँ जी, उसका जोड़ नहीं है। वो 25 साल का, वो माशाल्लाह पूरी औरत है, पूरी औरत है। 5 बच्चे ने, 3 बच्चे उनके गुम भी, अल्लाह दी रज़ा हो गई है। 2 बच्चे उनके कोल ने, एक बच्चा उनका पागल, एक सही है। आपके बेटे पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? वो बस पता नहीं कि शादी सी इत्थे किते, सानू तो हुण बस तू मैं बुलांदे आंदे ने भी इस तरह भी बोले ने गड्डी दे झगड़े तो। अच्छा। ਅਸੀਂ मैं तो गारी नहीं, मैं कारण दी तो मैं तो करे कोई। ठीक। कहते हैं ज़बान खलक नकारा खुदा होती है। आप लोग क्या समझते हैं? अल्लाह को जान देनी है, हक सच की बात करनी, किसी एक की तरफ नहीं बात करनी। बिल्कुल। क्या समझते हैं कि क्यों कत्ल किया गया इस बच्चे को? इस मुंडे का कोई लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं था, जनानी के साथ। अच्छा। वैसे उन्होंने कत्ल किया। वैसे कोई वजह तो होती है। ये लड़े हुए थे यहाँ पे। अच्छे दोस्त, हम इस मोहल्ले के रहने वाले हैं। अच्छा। हमने आज तक उस मुंडे को ऐसा नहीं देखा। नहीं देखा। नहीं। आपने भी कुछ महसूस किया? कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि वो मुलजिमान भी कह रहे हैं कि नाजायज़ ताल्लुक था मेरी बीवी के साथ। ये हमारी ज़ाती जगह है, काफ़ी अरसे से हम इनकी शुरू से रह रहे हैं इधर। हाँ। ये लड़के भी हमारे पास यहाँ आए हैं, तकरीबन 15 साल हो गए हैं। हमने आज तक इस लड़के को ऐसा नहीं देखा कि कोई गलत काम किया हो या किसी का पूरे गांव में से कोई ऐसा मसला आया हो सामने। तो ये सरासर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। इल्ज़ाम की वजह क्या समझते हैं आप? मैडम, इल्ज़ाम की वजह तो हमें नहीं पता चला, लेकिन ये है कि असल में इनकी आपस में लड़ाई हुई थी, तो आपस में ये रिश्तेदार भी हैं, कोई पुरानी दुश्मनी लगती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप यहीं के रहने वाले हैं, पुरानी दुश्मनी भी तो इल्म में होगी आपके। असल में ये लाहौर से आए हैं, ठोकर से, तो आपस में रिश्तेदार हैं। तो न्यू जो लड़ाई है वो ये थी कि इनकी शादी थी, यानी मरने जिन्होंने मारा ना उनके छोटे भाई की शादी थी। तो वो गांव में देहात में होता है कि कार वगैरह करवाई थी उसने, तो वो उसने मुझे सीट नहीं दी, वो आपस में वहाँ पे गुत्थम गुत्था। इस बात पे कोई किसी को मार कैसे देता है? 4 तारीख को बच्चा जो है ना यहाँ से यानी गायब हुआ, तो माँ बाप देहात के लोग हैं, माँ बाप ने समझा फैक्ट्री में चला गया। 1-2 दिन तो इन्होंने गौर ही नहीं किया। 2-3 दिन के बाद इन्होंने ढूंढना शुरू किया, तो वो इर्द गिर्द देखा, तो ये साथ ही हमारे ना कमाद यानी गन्ने की फसल है, तो वहाँ पे भी ना ढूंढते ढूंढते वहाँ पे गड्ढा खोदा हुआ था। तो वो शक हुआ कि वाकई कहीं उसके लिए ना खोदा हो, तो साथ इधर एक और गन्ने की फसल है, वहाँ पे भी ढूंढा तो नहीं मिला। तो आखिर इन्होंने उनको जो है ना यानी कातल पार्टी को ये कहा कि तुम्हारा ये दोस्त था, क्लोजली फ्रेंड था, तो इसलिए आप बताएं यहाँ से। तो वैसे भी जो ना पुलिस ने जो मोबाइल ट्रैकिंग देखी, तो उनकी लोकेशन जो है ना बच्चे की आखिरी लोकेशन यही आ रही थी इस कम्युनिटी में, यानी यहाँ से बाहर नहीं थी। तो इन्होंने फिर उन पे ज़्यादा जोर दिया कि तुम क्लोजली फ्रेंड हो, बताएं। उन्होंने मान कुरान दे दिया जो गांव में होता है देहात में, कि मेरी रजिस्ट्री ले लें, कुरान मजीद ले लें। कुरान मजीद भी उन्होंने उठाया कि हम जो है ना आपके वो नहीं हैं। तो आखिर वो ढूंढते, जब ढूंढा गाँव में, तो अब वो भागे हैं यहाँ से। तो इनको शक हो गया कि उनका घर तो देखें ज़रा। तो हम 5-10 लोग चले गए उनके घर में। तो जब तलाशी लेनी शुरू की, तो वो घर में जिस तरह बर्तन पड़े हुए थे या जिस तरह वो क्या कहते हैं सब्जी पड़ी हुई थी, उसी तरह ही छोड़ गया वो। अच्छा। उसी तरह छोड़ के यानी भागे हैं। अच्छा। तो जब वो गया तो एक दोस्त जो है वो गुजरने लगा जब उनकी मुआशी वाली हवेली में से, तो वो एक पुराना सोलंग लगा होता है, यानी ईंटों वाले उसको सोलंग कहते हैं, तो वो पुराना लगा हुआ था, एक ताज़ा लगा हुआ था। जब वो वहाँ से गुजरे तो उनका जो पाँव है ना वो नीचे चला गया। अच्छा। जमीन में धंस गया। अच्छा। तो वो दोबारा फिर उसको चेक करने के लिए फिर दोबारा उसने अपनी एड़ी को मारा, तो वो और मजीद हो गया।
तो वहीं पे शाकू हो गया। अब उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे तलाशी तो लें, देखें तो सही तरह। वो थोड़ा सा देखा तो फिर मकामी पुलिस को बुला लिया, मकामी मीडिया आ गई, तो वो लाश बरामद। यानी कि अगर आप लोग उनके घर में उस दिन ना जाते कुछ भी, तो कोई पता नहीं चलना था। बिल्कुल, अगर वो भागते ना यहाँ से और हम लोग उनके घर की तलाशी ना लेते तो नहीं पता चलना था। काफी शातिर कातिल हैं। बहुत शातिर लोग हैं। इस तरह के जो है ना, मैं आपके न्यूज़ चैनल के दोस्त से वज़ीर आला पंजाब प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हमारा इलाका बड़ा पुरअमन है, लेकिन उस दिन से यकीन करें बच्चे जो हैं वो बहुत डरते हैं, बाहर निकलने से भी पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ज़ाहिर खौफ और रास फैल जाता है पूरे इलाके में। आप जानते हैं मुल्ज़िम पार्टी को? एक दोस्त ने दोस्ती के नाम पर धब्बा लगा दिया, अपनी बीवी के साथ नाजायज सलूकात की शुबा पर अपने ही दोस्त को बेदर्दी से डंडों के वार से कत्ल कर दिया। अगर उसे अपनी बीवी पर शुबा था तो वो अपनी बीवी को कत्ल करता, उसको भी कत्ल करना नहीं बनता था। दीन और दुनिया, आपके साथ ये मजहबी स्कॉलर खड़े हैं, उसकी भी इजाज़त दीन नहीं देता। आप इस बात को परवान मत चढ़ाएं कि हम ऑनर किलिंग, यानी औरत माँ है, बेटी है, बहू है। दीन में इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर खामद को औरत पर बदकिरदारी का शुबा है तो वो उसको पहले समझाए, ना समझे तो कमरा अलग कर ले, बिस्तर अलग करे, फिर वहाँ से कमरा अलग करे। तब भी ना समझे तो मुसवाक के बराबर छड़ी से हुक्म दिया गया है। तब ना समझे तो तलाक का हुक्म है, कत्ल का फिर भी नहीं है। ये 2 साल पुराने दोस्त से एक ही प्लेट में खाते थे। इन्होंने बहुत जुल्म किया। हमारी आला हुकाम से ये अपील है कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? हकाइक पर मबनी आज का पुकार मैं आपको दिखाने जा। क्या मजहब इजाजत देता है किसी को ऐसे कत्ल करने की? नहीं, हरगिज़ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बेशक उस दौर में भी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इसी तरह आका अलैहिस्सलाम के पास जब लोग आते थे तो उनको सज़ा दी जाती थी काजी के तौर पे। इसी तरह अब भी अल्हम्दुलिल्लाह वही कानून, हम मुसलमान हैं, हम कुरान पे ईमान रखते हैं, आका अलैहिस्सलाम की हदीस पे ईमान रखते हैं। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह मतलब कि कानून एक मिनट की भी इजाज़त नहीं देता कि इंसान खुद से फैसला करे। एक और सवाल मेरा बहुत ज़रूरी है। लोग अपने झूठ को छुपाने के लिए अल्लाह की उतारी गई पाक किताब पर हर्फ दे देते हैं और अपने झूठ वो उसको जामिन बना के ले आते हैं। क्या इसकी इजाज़त है? नहीं, झूठ तो झूठ है। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि झूठ बोलने वाला मुझ में से नहीं है। और किताब हम कुरान का इस्तेमाल करना है। और यही तो एक ट्रेंड बन गई, ये जहालत का जो माना जाए कि ये ना पढ़ने की वजह से, दीन के नज़दीक ना होने की वजह से इस तरह की हम जहालत वाली बातें कर जाते हैं कि कुरान को कुरान नहीं समझते। हत्ता कि इवन के यहाँ तक है कि कुरान पाक की तो सच्ची भी कसम नहीं उठानी चाहिए। तो लोग तो झूठ के मबनी चीज़ों पे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे और अल्लाह पाक ऐसे घिनौने कामों से हमें महफूज फरमाए। और बहुत ज़्यादा इनके साथ जुल्म हुआ, और मैं भी एक इज़्ज़तदार शहरी होने के नाते वज़ीर आला पंजाब से और हमारे प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जो कानून के दायरे में रहकर इनकी सज़ा है वो देनी चाहिए। आपके इलाके के इमाम मस्जिद हैं, उससे आप फतवा ले सकते हैं कि क्या होना चाहिए दीन की रोशनी में, कानून की रोशनी में। अदालतें हैं भाई, अब तो ज़ना के लिए पर्चा हो जाता है, दोनों को सज़ा होती है। ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप माशरे में कुछ ऐसा देख रहे हैं तो आप खुद, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी गुनाह की दलदल में धंसा है, तो अगर हम खुद अपने गुनाहों पर रोशनी डालना चाहें तो फिर तो पहले वाजिब कत्ल हम खुद सारे होंगे। इसलिए किसी का कत्ल करने का जो फैसला है वो मैं, आप या कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ जज के पास अख्तियार है। दुनिया से रुसवा होने का और हम गलत कारियों में जाने का सबसे मेन पॉइंट ये है कि हम अल्लाह के दीन से दूर हैं, जिसकी तालीमात पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को दी और दर बदर हमारे पास वो हदीस की शक्ल में, कुरान की शक्ल में हमारे पास है, मगर हम इस दीन से दूर हैं। इसलिए हम पे मुसीबतें भी हैं, हम पे आफतें भी हैं और शैतान का गिरफ्त भी हम पे ज़्यादा है। शैतान की गिरफ्त भी हम पे ज़्यादा है, लेकिन इसमें अहम किरदार किसको अदा करना चाहिए जो आम सादा लो अवाम को समझा सके। हम मसाजिद में जाते हैं, बात है सिर्फ जाने की। उलमा का क्या किरदार है इसमें? जब आप मसाजिद में नहीं जाएंगे तो उलमा क्या करेंगे? वो तो जो मिंबर रसूल है, जिसके वो वारिस हैं, उस पे बैठ के वो कुरान पाक की तालीमात और दर्स दे रहे हैं। मगर हमारी बदबख्ती, हम वालिदैन बच्चों को नहीं तलकीन करते, हम बच्चों को अच्छे रस्तों पे अगर किसी बुरे के साथ देखते हैं तो माँ बाप को चाहिए कि उस बच्चे को रोक दिया जाए कि आप मस्जिद में क्यों नहीं जाते। नमाज के टाइम पे बच्चा
करप्ट लड़के के साथ अगर फिर रहा है तो ये वालदैन की जिम्मेदारी है कि वो आलिम दीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में उलमा कराम मौजूद हैं, तो हमें खुद चाहिए कि अपने बच्चों को कारी साहब के पास छोड़ के आएं और उनको बताएं कि हमारा जो दीन है वो क्या बताता है। ये तो इंडिविजुअल हर इंसान का फर्ज हो गया ना। मैं उलमा का किरदार पूछ रही हूँ, वो कैसे किरदार मजीद अदा करना चाहिए? जी, उलमा को चाहिए कि आका अलैहिस्सलाम की सीरत पे ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी डालनी चाहिए, क्योंकि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ऐसी है कि जो उसकी रोशनी में अपनी भी तालीमात को जारी रखेगा वो कतअन ऐसा काम ना कर सकता है, ना वो कोई गुनाह का काम कर सकता है और ना किसी को गुनाह की दावत दे सकता है।